वेलकम बैक टू मस्त मल्होत्रास। और आज हम निकल पड़े जन्माष्टमी के लिए सामान लेने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें कान्हा जी के लिए और राधा रानी जी के लिए लेनी थी और उनकी नई नई पोशाकें लेनी थी। पोशाक उनके पास इतनी सारी पड़ी हैं, इतनी सारी, पर जन्माष्टमी है तो नई हम पहनेंगे तो कान्हा राधा रानी को पुरानी कैसे पहना दे। उनका श्रृंगार लेना था और बहुत ऐसी सारी चीज़ें थी जो लेनी थी। और हम आए हुए थे पालम साइड। पालम में एक शॉप है, मुकेश करके उसका नाम है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। आज जन्माष्टमी थी तो प्राइजेस थोड़े हाई थे, वैसे बहुत अच्छे प्राइजेस में वो दे भी देते हैं। और कान्हा राधा रानी के लिए प्राइस के बारे में हमें क्या ही सोचना, तो ऐसे ही मम्मी और मैं निकल पड़े। और हमारा अचानक ही प्लान बना था जाने का। मैं मना करती जा रही थी क्योंकि कोचिंग मेरी थी कल, तो मैंने कहा मम्मी पढ़ने दो। तो फिर ऐसे ही मन में भाव आया कि चलो चल ही लेते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी तो यार रोज़ थोड़ी ना आते हैं। फिर हम पहुंच गए थे और ये पालम की मेन मार्केट है, पर हमें यहाँ नहीं जाना था। और फिर यहाँ देखो मम्मी, तो हमें शॉप मिल गई थी और हम अब एंट्री अंदर जा रहे थे मतलब। और अंदर कैमरा अलाउड था नहीं, इसलिए मैं अंदर की कोई शूटिंग कर नहीं पाई। पर ये अच्छी शॉप है, आप इधर आ सकते हो। चालू कर दी है और अभी हम आपको घर जाके दिखाएंगे हमने क्या क्या लिया। हमने काफ़ी सामान फिर से ले लिया है। जब आते हैं हमारी नीयत ही नहीं ख़त्म होती, मन ही नहीं भरता हमारा। अब कहाँ जाना है? मेरी तो काट ही कुछ दी। नहीं ज्यादा। अब देखो, इंसान तो लालची होता है, अब भगवान के मामले में लालच तो दिखाना चाहिए। अभी भी मेरे को जो मुझे चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। अच्छा जी, क्या चाहिए था आपको? मुझे ऐसा अच्छी पोशाक चाहिए, कोई प्यारी सी, मतलब क्या कहाँ जाना तो है? इतनी सारी शॉपिंग के बाद भी हमारा थोड़ा पेट खाली था, पेट में थोड़ी डेजर्ट की जगह थी और हम दूसरी शॉप में एंटर कर गए थे। तो यहाँ हमें ढेर सारे झूले दिखे थे, पर हमने झूला इस बार बनवाया था। और यहाँ मम्मी आपको दिखा रही है कि कैसे कैसे झूले थे, बहुत सुंदर थे। और ये उस जो शॉप के ना जिस साइड पे ये शॉप थी। और उसके बाद यहाँ पे कान्हा की ढेर सारी पगड़ी मिल रही थी, पोशाक मिल रही थी। और मम्मी को ये पसंद आया बहुत, पर फिर हमें पता चला ये युगल किशोर जी के उसके लिए है, मूर्ति के लिए जो खड़ी होती है। उसके बाद यहाँ राधा रानी के इतने प्यारे प्यारे हेयर्स मिल रहे थे, पर वो राधा रानी हमारी राधा रानी के लिए छोटे थे, क्योंकि हमारी राधा रानी 8 नंबर की हैं, मतलब 8 साल की हैं। और ये बहुत छोटे थे उनके लिए। और ये वाली जो दुकान थी ना, वो मुकेश वाली दुकान से, मतलब जो वो वाली दुकान थी उससे मतलब अच्छी बहुत थी, मतलब वो भी बहुत अच्छी थी, पर इस पे भी अच्छा सामान मिल रहा था। और अगर आप लोग प्राइस के बारे में देखोगे तो यहाँ पे प्राइस कम था। वहाँ मुकेश वाली दुकान पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी भी होती हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ मैं राधा रानी के लिए बाल देख रही हूँ और मम्मी साइड बाय साइड नाइट सूट्स देख रही थी, क्योंकि हमारे जो कान्हा है ना वो नाइट सूट बहुत जल्दी गंदे कर लेते हैं। और फिर जब वो नाइट सूट गंदे कर लेते हैं फिर वो 1-2 बार पहन के फिर दोबारा पहनाने का भी मन नहीं करता। एक्चुअली काजू फिर ये बादाम देखो पड़े हमने हुए कितना सारा लेकिन सामान हमने ले सेपरेट लिया लिया था। पूजा के लिए। ये सामान व्रत के ये लिए था, मखाने ले मतलब लिए। हमारा व्रत होता है जन्माष्टमी को निर्जला। और फिर हम रात को व्रत कल 12 बजे भोग के के बाद लिए ऐसे लिया ही है खोलते हमने तो मखाने ले लिए थे, खीर और क्या बनाने लेना के रह लिए। गया? और यही ऐसे ही चलता रहा था सब। और इस मार्केट में इतना आटा भी ले लिया ये व्रत के लिए। ग्रोसरी मार्केट भी थी, ग्रोसरी मार्केट। मुझे ना तो फाइनली अब कल का तो सारा सामान हो गया ना, ओ सॉरी मंडे का। तो हम लोग जन्माष्टमी मंडे को मना रहे हैं। वैसे तो ट्यूसडे को भी है, वृंदावन बाके बिहारी में ट्यूसडे को है, पर हम लोग मंडे को मना रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह प्लेसेस मंडे को ही हो रही है। तो हम मंडे को सेलिब्रेट करेंगे। ये हमने अभी भोग का सामान ले लिया है, कान्हा की पोशाकें ले लिए हैं। और ये मैडम का मन नहीं भरा है, ये सोच रही है और कुछ और कुछ और कुछ। आई एम सेटिस्फाइड विद द पोशाक्स। ओके। वैसे भी उनको रात को अभिषेक करने के बाद पहनानी है। आधा घंटा झूला झूलेंगे और उसके बाद उनको शयन के लिए भेज देना है। तो उस दिन तो हमने सब कुछ ले लिया था और हमने सारी जन्माष्टमी की प्रिपरेशंस आधी कर ली थी, आधी बची थी, जैसे कि केक, मिठाई वगैरह, जो हम जन्माष्टमी के दिन पे ही लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। और आप ज़रूर जन्माष्टमी का व्लॉग देखना क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा। और अब अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा हमने जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करी, क्या करा, क्या नहीं करा, क्या करना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज मस्त मल्होत्रास। राधे।